नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में उद्योगपतियों और निवेशकों को सरकार निवेश करने का आमंत्रण दे रही है। यह निमंत्रण इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम के माध्यम से सरकार बड़े उद्योगपतियों को भेज रही है। दरअसल दूसरे राज्यों में इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम करने से सरकार को बाहरी उद्योगों का प्रपोजल भी मिल रहा है, लेकिन उद्योगों के छत्तीसगढ़ में निवेश करने से पहले ही सियासी गलियारों में सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने दो अन्य राज्यों में पहले से इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन कर रखा है। दोनों कार्यक्रमों में करोड़ों का प्रपोजल छत्तीसगढ़ सरकार को मिला है। दरअसल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम पर सवाल उठाया है। सवाल में डॉक्टर चरणदास महंत ने पूछा था कि इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में जितना खर्च हुआ है क्या उतना या उससे अधिक राशि सरकार को निवेश के रूप में वापस मिले। वहीं ये सवाल उठने के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है, जिस पर उद्योग मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार को मिले हुए प्रपोजल को लेकर कार्यक्रम की सफलता को उन्होंने गिनाया। विपक्ष एक बार फिर से इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम पर सवाल खड़े कर रहा है। कार्यक्रम के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे सरकार की पिकनिक करार दिया है। कार्यक्रम की बात करें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि अन्य राज्यों में जाकर सरकार पिकनिक मना रही है, पहले छत्तीसगढ़ के उद्योगपतियों को सरकार प्रोत्साहित करे। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे मामले को लेकर सियासी बयानबाजी सुनवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। नई औद्योगिक नीति बनाई है और नई औद्योगिक नीति के माध्यम से पूरे प्रदेश के सभी क्षेत्रों में उद्योग लगे, ये सुनिश्चित करने का काम हो रहा है। और नई औद्योगिक नीति में हमने रोजगार को आधार बनाया है। इन्वेस्टमेंट की राशि को आधार बनाने के बजाय हमने आधार बनाया है कि वो यहाँ पर कितने लोगों को रोजगार देंगे, उसके आधार पर उन्हें अनुदान और छूट मिलेगी। तो निश्चित रूप से दिल्ली में इन्वेस्टर मीट हुआ, मुंबई में हुआ, अब बेंगलुरु में इन्वेस्टर मीट होना है। तो निश्चित रूप से राज्य में इन्वेस्टमेंट को लेकर एक सकारात्मक वातावरण है। हमारी नई औद्योगिक नीति को लेकर पूरे देश भर में चर्चा है, उसको लेकर भी सकारात्मक वातावरण बना है। तो निश्चित रूप से राज्य में निवेश बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और औद्योगिकीकरण से राज्य भी तेज गति से विकास की ओर आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार इस दिशा में तेज गति से काम कर रही है। इन्वेस्टर मीट के बहाने राज्य सरकार अन्य प्रदेशों में जाकर पिकनिक बना रही है, इसलिए क्योंकि सबसे पहले हमारे प्रदेश के छोटे से लेकर बड़े उद्योगपतियों को भरोसा नहीं जीत पाया। यहाँ के उद्योगपति लगातार बिजली बिल को लेकर आंदोलन करते हैं। पिछले हमारी सरकार में जो उद्योग नीति थी, उस उद्योग नीति को इन्होंने बदल दिया। जो हमारी सरकार में छोटे से लेकर छोटे उद्योगों को बस्तर जैसे क्षेत्रों में, सरगुजा जैसे क्षेत्रों में प्रोत्साहित राशि उनको सब्सिडी दी, छूट दिया, आज तक उस सब्सिडी की राशि सरकार ने नहीं दिया। तो उद्योगों का विकास कैसे होगा? नए उद्योग कैसे लगेंगे? अगर नए उद्योग नहीं लगेंगे तो फिर लोगों को रोजगार कैसा मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल। यहाँ तो बिजली की बिल बढ़ गया, यहाँ कोयला यहीं पे है, आयरन ओर यहीं पे है। उसके बाद देखेंगे कि बाकी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और झारखंड की तुलना में बिजली बिल यहाँ सबसे ज़्यादा महंगा है। चलिए, हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। रविंद्र सिंह जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। शिल्पा देवांगन जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत शिल्पा जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार इन्वेस्टर कनेक्ट कर रही है, लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही कि अलग अलग राज्यों में जाकर
पिकनिक मनाने का ये कार्यक्रम चल रहा है, क्यों पिकनिक मनाया जा रहा है? क्यों आपको ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर अगर छत्तीसगढ़ में आएंगे तो विकास अगर होगा तो वो कांग्रेस का भी होगा, बीजेपी का होगा, जनता का होगा, सबका होगा? आपको क्यों ऐसा लगा? लगता है क्योंकि इतिहास गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से उद्योग विरोधी रही हुई है। अच्छा। जो उद्योग नीतियां जनता को जमीनी स्तर पर बेनिफिट दे रही थी, उसे आज अघोषित रूप से बंद कर दिया गया है। आप भी जान रहे हैं, छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो संपन्नता का राज्य है, समृद्धि का राज्य है। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य में कोयला भी हमारा है, पानी भी हमारी है, जमीन भी हमारा है। प्रदूषण का दर्द हम सह रहे हैं, प्रदेश की जनता सह रही है, परंतु प्रदेश की जनता आसपास के राज्यों से 10 गुना ज्यादा रेट में बिजली खरीद रही है। तो ऐसे जब आंकड़े सामने आते हैं तो उद्योग विरोधी नीतियां सामने आती हैं। शक्कर के कारखाने बंद हो गए हैं। कांग्रेस सरकार ने इथेनॉल प्लांट लगाए थे, उनको जो आगे बढ़ाने के बजाय उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से अघोषित रूप से बंद कर दिए गए हैं। रोजगार खा गए हैं। लोकल जो वनोपज संसाधन थे, आप जानते हैं 42% लगभग जो है छत्तीसगढ़ राज्य में वनोपज संसाधन है। तो संसाधनों से प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की कोशिश करनी चाहिए थी, परंतु इनका तो ऐसा कोई ना तो नीति है ना मंशा है। और ऊपर से गोठानों में जो प्रोसेसिंग यूनिट चल रहे थे, जिससे आसपास के लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा था, तो उन रोजगार को भी वो गोठानों को बंद करके उस रोजगार को बंद कर दिए हैं। लोगों की जो व्यवस्थाएं हैं, लोगों का रोजगार ये खा गए। और दूसरी अच्छा, एक तरफ बात बड़ी-बड़ी बताइए, बातें ठीक है जमीनी शिल्पा जी, सुनिए तो, क्या जी। प्रयास करना गलत है? अगर सरकार प्रयास कर रही है, अच्छा करना चाहती है, ये गलत है? अगर प्रयास ही न किया जाए तो क्या कुछ बातों को अप्रिसिएट भी किया जा सकता है? अगर विष्णुदेव सरकार ये चाहती है कि ठीक है प्रयास करते हैं, इन्वेस्टर को ले आते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, तो क्या ये गलत है? इस पर भी राजनीति होनी चाहिए कि इसको, इस पर सपोर्ट करना चाहिए? एक छोटा सा प्रतिक्रिया, फिर इसके बाद मैं तुरंत रविंद्र सिंह के पास जाऊंगा। हाँ, देखिए, प्रयास करना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है, परंतु इनकी जो नीति होती है वो दिखावे की नीति होती है। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि इनके जो जमीन पे जो दावे हैं वो क्रियान्वयन नहीं आते। अब चलिए ठीक है, आपकी बात आगे। रविंद्र सिंह जी, ठीक है मैडम, मैं समझ गया। रविंद्र जी, मेरा सवाल आपसे, अभी आप शिल्पा जी को मैंने इसलिए पहले मौका दिया क्योंकि विपक्ष सवाल उठा रहे हैं, आप लोग इन्वेस्टर कनेक्ट कर रहे हैं कि इन्वेस्टर को कनेक्ट किया जाए, छत्तीसगढ़ की दशा दिशा को और मजबूत बनाया जाए। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि साहब ये जो है पिकनिक मना रहे हैं, पिकनिक का इसका नाम दे रहा है। पहले आप जवाब दीजिए रविंद्र जी। मुझे अक्सर लगा जिम्मेदारी पक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी। और ये कहते हैं जब हम छत्तीसगढ़ के लिए पैसे ला रहे हैं, उद्योगों के द्वार खोल रहे हैं, तो इनको पिकनिक लग रहा है। नहीं, हर चीज में पिकनिक लगता है। और इतनी नकारात्मक कांग्रेस होगी, मैंने सोचा नहीं था। इनका पिकनिक क्या होता है यदि बोलेंगे तो मैं याद दिला दूं, झारखंड के विधायकों को जब छत्तीसगढ़ में लाए थे, दारू उनकी पकड़ाई थी, रेड लेबल और क्या कहते हैं ब्लैक एंड डॉग, हमने खुलेआम देखा था। उनको पिकनिक मनाने ला रहे थे और हम अच्छा काम कर रहे थे, इनको पिकनिक लगता है। मैं 2-4 बातों को एकदम क्लियर कर देता हूँ। अभी जो इन्वेस्टर मीट हुआ, 15,184 करोड़ के प्रस्ताव आए हैं। 1100 करोड़ के करीब करीब सेमीकंडक्टर के प्लांट लगने स्टार्ट हो गए। नई औद्योगिक नीति लाए हमने। नई औद्योगिक नीति के तहत सब्सिडी जो है 3 स्तर पे 7 दिन में हम दे देंगे। सरकार के पास उद्योगपतियों को जाने की जरूरत नहीं है। हमने पॉलिसी बनाया, 60 दिनों के अंदर हम नए रेडी और विकसित प्लांट देने जा रहे हैं। 50% आयरन ओर में सब्सिडी देते हैं, 100% कोयले में दे जा रहे हैं, और इनको पिकनिक लगता है। अब छत्तीसगढ़ के लिए कुछ करना है, कहीं कहा छत्तीसगढ़ में बुला के इन्वेस्टर मीट होगा क्या? हमको जाना होगा, उनको प्रेरित करना होगा, उनको बताना होगा कि भाई छत्तीसगढ़ में जल है, जमीन है, संसाधन है, खनिज है, आप आइए। उनको कौन आकर देने नहीं जाता? वो जा रहे हैं, वो इनको पिकनिक लगता है, तो इनका दुर्भाग्य है। और इस तरह की हताश और निराश मानसिकता जो है ना, मैंने कांग्रेस में कभी नहीं देखा। 2-3 बातों को, और अब शिल्पा जी की बातों पे आ जाता हूँ। बोले क्या कहते कारखाने बंद हो रहे हैं, शक्कर के ये हो रहे हैं। कंवरधा में हमने, पंडरिया में और कंवरधा में शक्कर के कारखाने खोले, हमारी सरकार ने खोला, और वहां के गन्ना किसानों को फायदा मिल रहा है। ये गोबर बेचते थे, गोबर, कौन? कांग्रेस के लोग गोबर से पेंट बनाते थे। यदि ये उनकी उपलब्धि है तो इस उपलब्धि को स्वीकार करें। और जिस कार्य सरकार से बाहर हुए, 24 घंटे बिजली छत्तीसगढ़ में हम दे रहे हैं।
और कोई बहुत रेट पे नहीं ले रहा ना। आज भी पूरी दुनिया देश में सबसे ज्यादा बिजली सरप्लस है तो छत्तीसगढ़ में है, और हम पहले नंबर पे हैं सबसे कम रेट पे बिजली देने वाले। इनको नहीं मालूम कौन ज्ञान देता, 8वें 10वें नंबर पे है। मुझे तो आश्चर्य लगता उद्योगों का विकास, और हम प्रदूषण पे जी रहे हैं। अरे उद्योग आएगा तो आप प्रदूषण की बात कर रही हैं, आप तय कर ले पहले, क्या उद्योग को बुलाना चाहते हैं या प्रदूषण को ये करना चाहते हैं। मुझे तो आश्चर्य लगता है भाई इनकी बातों का। और उससे भी बड़ी बात दीपक बैद जी बोलते हैं, चरणदास महंत जी, इन्वेस्टर मीट में कितना खर्चा हो गया, खर्चा को गिनेंगे आप? मतलब वरिष्ठ पत्रकार है, आप मुझे बताइए, यदि हम दिल्ली में, यदि मुंबई में, बेंगलोर में इन्वेस्टर मीट करेंगे कितना खर्चा हो जाएगा? उस खर्चे की तुलना में 15,184 करोड़ रुपए आ गया है। 1154 करोड़ का सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री आ गई। आप मुझे बताइए खर्चे को गिनेंगे? ये क्या कहते हवाई जहाज लेके जब दिल्ली जाते थे भूपेश बघेल अपनी सत्ता का प्रदर्शन करने के लिए, तो खर्चा नहीं था, अपने घर से देते थे। हम इन्वेस्टर मीट को बुला रहे हैं तो खर्चा हो रहा है। एक और महत्वपूर्ण, छत्तीसगढ़ में आईआईएम पास आउट बच्चों को तुरंत इन्वेस्टर, मतलब क्या कहते हैं उसके रूप में ठीक है, अपॉइंटमेंट देंगे, सीधे मुख्यमंत्री से ठीक जुड़ेंगे। है शिल्पा जी, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, लगता है तो इनकी रविंद्र जी, मैं बहुत ठीक है, आपने सही बोला। तो मैं एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल पूछ लेता हूँ शिल्पा जी से। आपके, मेरे या घर पे कोई आता है, मेहमान आता है, तो सभी ये कोशिश करते हैं अपने यथाशक्ति उनका सत्कार किया जाए, उनका सम्मान किया जाए। अतिथि देवो भव कहने की परिपाटी हमारे यहाँ आए, चाहे रविंद्र जी के यहाँ, सबके यहाँ यही कोशिश होती है। सरकार भी लोगों को आमंत्रित करती है, बुलाती है। अगर मेहमान नवाजी में खर्च भी होता है तो क्या कोई गलत है क्या? रिजल्ट वो सकारात्मक नहीं आता है। इनकी 1.25 साल की सरकार में आपने कारखाने बंद होते हुए देखे होंगे। पुराने जो रोजगार थे उससे कौन सा लोगों बंद को हुआ कारखाना बताइए शिल्पा जी? मेरा पति प्रश्न है आपसे, कौन सा कारखाना बंद हुआ बताइए, चलिए बताइए। जनता का जो नहीं आप बताइए, नहीं आप बोल रही है कौन सा कारखाना बंद हुआ? चलिए अच्छा बता दीजिए, रविंद्र जी को बता दीजिए कौन से कारखाने बंद हुए। ये बताइए, गोठानों की जिस प्रकार से ये बात बोल रहे थे, हमारी माताएं बहनें ही गोबर बेच करके लाखों। अच्छा आप सजेस्ट करिए छत्तीसगढ़ को कैसे विकास के रास्ते पे ले जाए। चलिए मैं आपको वो जो सवाल आप जानना चाहती, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ शिल्पा जी, आप ये बता दीजिए कि कैसे आप सजेशन तो दे सकती हैं, सजेशन तो विपक्ष दे सकता है ना, मध्य छत्तीसगढ़ को कैसे विकसित छत्तीसगढ़ बनाया जाए। सुनिए मैडम, उनके जो प्रोडक्ट्स अमेज़न और फ्लिपकार्ट में बिक भी रहे थे, उन्हें बंद करके आपने कौन सा महान काम अरे किया? मैडम सुनिए, तो डिबेट में बैठने का मतलब ये नहीं होता सिर्फ हम आरोप लगा रहे हैं। सजेशन भी आप दे सकती। सुनिए, तो आप सुन नहीं रही हैं मेरी बात। डिबेट में बैठने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ आरोप लगाएंगी, सरकार की कमियां बताएंगे, आप सजेशन भी दे सकते। क्या आपको कहाँ महसूस हो रहा है परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन क्या चाहती हैं आप? जी निश्चित रूप से हम यही चाहते हैं कि जो उद्योग लगे उसमें स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, स्थानीय लोगों को। और आप जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो कुछ पूंजीपति मित्रों को कंपनियां बेच करके निजीकरण करने का प्रयास कर रही है। मैं बार बार नाम नहीं लूंगी, बिल्कुल नहीं कर रहे, गलत बात बोली। कौन अभी पूंजीकरण के लिए आ गया है? ओपन पॉलिसी कोई भी आ सकता है। कैसे? नहीं, आप पहले डिबेट का जवाब दीजिए, कौन सा उद्योग बंद हुआ, कौन सा उद्योगपति आ रहा है, चलिए बताइए। कहने से नहीं होगा, कहने से नहीं होगा, मिलेगा। आप ये बताइए, सीमेंट में अग्रणी राज्य है, स्टील रोलिंग स्पंज मिल की जो बंद करने की बातें होती है उसके बारे में जवाब नहीं देते हैं। कोई बंद नहीं हो रहा है, कौन सा बंद हुआ बताइए ना आप। अंबुजा सीमेंट की कंपनियां बिक गई और ऊपर अरे चलिए नया खोलने की नई कंपनियां ला रहे हैं। मेरे आंकड़े गलत है तो आप बता दीजिए। अंबुजा सीमेंट नहीं, आप बताइए ना कौन कौन सी कंपनियां बंद हुई है और किसने किसको लिया? अरे कंपनियां खोलने की बात कर रहे हैं यहाँ हम, आप बंद की बात कर रही हैं। कंपनियां खोलने के लिए प्रयासरत हैं मैडम, कि कंपनियां खुले तभी तो रोजगार मिलने पर ज्यादा जोर देना चाहिए। हाँ, रोजगार पे जोर देना चाहिए, ठीक है। और मैं रोजगार पे एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। भूपेश बघेल की सरकार में क्या कहते थे लोग? 0.8% मतलब बेरोजगारी बची है, बेरोजगारी खत्म हो गई है। इनका डाटा रहता था भाई, ये तो लिखते थे, क्या कहते हैं पूरे देश में सबसे कम मतलब जो बेरोजगारी है छत्तीसगढ़। फिर आज क्यों बेरोजगारी का टिकट है?
अरे 3 दिन यदि मनरेगा में काम कर लिया उसको भी आपने रोजगार माना है, ये आपकी पॉलिसी थी। गौठान की बात कर रहा हूं, गौठान जहां गाय नहीं रहती थी, भ्रष्टाचार का अड्डा था, चारा घोटाले से बड़ा मामला था, और आप मुझे बताइए कौन सा इंडस्ट्री बंद हुआ पहले? अरे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, आप रोजगार की बात कर रही हैं, आप बताइए 0.8% था देश, तो अभी बेरोजगारी की संख्या क्यों बढ़ गई? आपने माताओं बहनों जो रोजगार से अपनी जीविका चला रही थी उससे बेदखल कर दिया। मतलब नीति बताने की प्रयास कर रही हूँ मैं इनकी जो दिखावे क्रियान्वयन होती है, वो आशंका जो जनता की है और सकारात्मक विपक्ष होने के नाते सवाल उठा रहे हैं जनता की। मैं शिल्पा जी, मैं बहुत समय से देख रहा हूं, मैं तो बहुत समय से देखता हूं, आप लोग भी डिबेट में जुड़ते होंगे। विपक्ष सिर्फ चीजों को, ठीक है, विरोध करना लोकतंत्र में अच्छी बात है, विरोध करना चाहिए, लेकिन हर चीज का विरोध नहीं किया जा सकता। अगर सरकार कुछ अच्छा कर रही है तो उसको अप्रिसिएट किया जा सकता है कि नहीं, ठीक है। अगर मान लीजिए छत्तीसगढ़ में रोजगार सृजित हुआ और उद्योगपति आए, रोजगार लगाए, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता को भी रोजगार मिल सकता है, बीजेपी के कार्यकर्ता को मिल सकता है, जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं उनको तो मिलेगा ही। तो इसको अप्रिसिएट भी किया जा सकता है ना मैडम? हम यही तो चाहते हैं कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। मैं तो वो स्थानीय रोजगार देंगे हम, चलिए स्थानीय लोगों को हमारी पॉलिसी में, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में 90% स्थानीय जनता के सामने पारदर्शिता कमांड रखिए ना। हम ये चाहते हैं हवा हमारी बात। चलिए ठीक है रविंद्र जी, ठीक है, आप ठीक है शिल्पा जी, अब रविंद्र जी बोलेंगे। आपसे कई सवाल मैंने बैक टू बैक पूछे। रविंद्र जी, मेरा सवाल देखिए, शिल्पा जी ये कह रहे हैं कि आप पारदर्शिता रखिए, आप जो भी काम कर रहे हैं अप्रिशिएट किया जाएगा, लेकिन उसमें पारदर्शिता होना चाहिए। मुझे एक चीज बताइए, हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी अभी जो लागू किया, ओके ना, आप नेट पर जाकर देख लीजिए भाई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अनुसार ही तो लोग काम करेंगे, उसको कोई हम छिपा के कर रहे हैं क्या? हम 50% आयरन ओर पे सब्सिडी देंगे, ओपन है, पारदर्शी है। 100% हम कोयले पे देने जा रहे हैं, 60 दिन में सब्सिडी मिल जाएगी 3 लेयर पे, ये तो ओपन है ना भाई, ये पारदर्शिता। और कैसी पारदर्शिता चाहिए आपको बताइए? दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, ये रोजगार की बात कर रहे थे, 90% छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोगों को किसी इंडस्ट्री में रोजगार मिलेगा। केवल ऊपर के मैनेजमेंट के लिए ऊपर के लोग आते हैं, बाकी सबको यहीं के लोग मिलेंगे। कोई इंडस्ट्रिस्ट आएगा तो क्या बिहार से, राजस्थान, उड़ीसा से, बाहर से लेके आता है क्या मजदूर? कोई भी इंडस्ट्री खुलता है यहीं का मिलता है। और हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में 90%, ये पढ़ के आई नहीं है, इनको जानकारी नहीं है। विपक्ष इतना नकारा होगा, इतना नकारात्मक विचारधारा से प्रेरित होगा कि हम कुछ करें भी उसको भी गलत करें तो अफसोस होता है। ये राजनीति कर रहा है, इनको विकास नहीं करना है, और इनकी नहीं हरकतों के कारण क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ से बाहर हुए। और सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, 24 घंटे में ना, हम एमपी में देखते थे जब कांग्रेस की सरकार रहती थी, 18 घंटे बिजली बंद रहती थी। आज हम 24 घंटे दे रहे हैं, सरप्लस दे रहे हैं। इवन कृषि उद्योगों के लिए हम किसानों को सबसे ज्यादा पंप हमने दिया, और फ्री में यदि बिजली किसानों को दिया तो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने दिया। और वही कारण है कि औद्योगिक विकास हुआ। और अभी देखिए 1.25 महीने की सरकार हमने मुंबई में कर लिया, हमने दिल्ली में कर दिया इन्वेस्टर मीट्स, तो और अभी बेंगलोर में भी कर रहे हैं। उस पर नहीं, कितना खर्चा हो गया, दिल्ली में कितना खर्चा हो गया, बेंगलोर में, ये कोई प्रश्न होता है? मैं आपसे कहूँ, आप टीवी डिबेट करा रहे हैं तो कितना खर्चा हो रहा है, तो क्या खर्चे की दर से आप डिबेट नहीं कराएंगे? विचारधारा को आगे नहीं बढ़ने देंगे? शर्म आती है मुझे इनके सोचने पे। और मैं इनसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि कितने उद्योग बंद हुए, कह देने से नहीं होगा, एक उद्योगों का नाम बता के बता देंगे कौन सा उद्योग बंद। और उससे भी बड़ी बात, जो 3 किलोमीटर, सुन लीजिए शिल्पा जी, सुन लीजिए, 3 किलोमीटर जो रोड बनती थी ना आप लोग की सरकार में, आज 32 किलोमीटर रोड बन रहा है मोदी सरकार में। और छत्तीसगढ़ में हमने रायपुर से विशाखापट्टनम, उड़ीसा लगातार बना रहे, वो भी रोजगार का माध्यम है। आपको दिखेगा नहीं, तो गोबर का टेंट दिखता है, गौठान में बैठ के गोबर का पेड़, ये आपका घोटाला है। आपने उसके आगे सोचा क्या? आपने उससे आगे सोचा क्या? आप अपने अपने बारे में बोलिए शिल्पा जी। देखिए रविंद्र जी बोल रहे तो आप सुनिए, देखिए आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो ना आपकी आवाज स्पष्ट हो पाएगी ना रविंद्र जी की। रविंद्र जी को सुन लीजिए, फिर अगर मैं आऊंगा तो आप काउंटर कर लीजिएगा। बोलिए रविंद्र जी, कंप्लीट कीजिए जल्दी शिल्पा जी, फिर आप बोलिएगा। जब वो बोली है तो मैंने सुना है और मैं रिप्लाई भी दे रहा हूँ। आपको बताऊं, नियर में 118 एकड़
अभी हमने भूमि का अधिग्रहण किया औद्योगिक क्षेत्र के लिए, और जगह जगह जो बंद है, और मजे की बात, डीटीआईसी के माध्यम से जो उद्योग बंद है, जिन्होंने उद्योग के नाम पे जमीन ले रखी थी, उनसे हम वापस ले रहे हैं। सब कर रहे हैं भाई। रोजगार की दिशा में भी आगे बढ़ेंगे, सड़कें बन रही है, स्वास्थ्य की दिशा में बढ़ रहे हैं। से मैं आपको डाटा दे रहा हूँ भाई कि 15,184 करोड़ इन्वेस्टमेंट में आ गया। क्या हमने 15,184 करोड़ खर्चा कर दिया बेंगलोर में और दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कनेक्ट के लिए? 11,000 का, अभी 1,184 रुपए का, कुछ दिन पहले वो इंडस्ट्री आ भी गई, उसमें उसके लिए प्रक्रिया खत्म हो गई। इतना खर्चा भी हो गया। चलिए क्या ठीक होगा क्या है शिल्पा जी, आप इन्वेस्टमेंट में? बोलिए। ठीक है बोलिए शिल्पा जी, क्या कह रही थी अब? ये कहना चाह रही हूँ, इनकी नीति, नियत और मंशा के बारे में एक बात आपको, आपकी जानकारी में देना चाहती हूँ कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पूरे देश में उद्योग नीति का क्या हाल चाल है? पूरे देश में निर्यात कम हुए हैं। छत्तीसगढ़ की बात कर लो, अब छत्तीसगढ़ की बात कर लो, अब छत्तीसगढ़ से आप देश में चले गए। सरकार में 11 साल की सरकार में देश में आयात पर निर्भरता बढ़ी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। छत्तीसगढ़ की बात कर लो, मैं केंद्र में नहीं जाना चाहता, ये भटक गई है रास्ते से। कारखाने बंद करते हैं और बातें करते हैं हजारों करोड़ के निवेश की। ऐसी बात चलेंगी ना? आप पर विश्वास कैसे आएगा? चाहे विपक्ष को चाहे जनता को विश्वास कैसे आएगा? आप जब ये विश्वास ऐसा आएगा कि हम हर चुनाव जीत रहे हैं। अभी नगर निगम के 10 में 10 नगर निगम जीता हमने, 33 में 32 जिला पंचायत जीता। ये विश्वास है। आपके कहने से विश्वास नहीं होगा ना। केवल कांग्रेस को भरोसा नहीं है, आपके दिमाग में सबका कीड़ा है, वो कभी दूर नहीं हो सकता, और दूर करना भी नहीं चाहते आप लोग। क्योंकि रोजगार मिलेगा, विपक्ष साथ देगा। जब चलिए ठीक है, आप लोगों की बात आ गई। रविंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शिल्पा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहस पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो आज हमने छत्तीसगढ़ के इस बड़ी बहस में चर्चा की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कोशिश है कि इन्वेस्टर कनेक्ट के माध्यम से छत्तीसगढ़ में विकास को और ज्यादा विकास की गंगा यहां बहाई जाए, लोगों को विकसित छत्तीसगढ़ की जो ये परिकल्पना है, क्योंकि विकसित भारत तभी होगा जब हर एक राज्य जो है वो विकसित होंगे। बहरहाल मुख्यमंत्री की तरफ से ये प्रयास किए जा रहे हैं कि इन्वेस्टर को प्रदेश में लाया जाए और व्यापार के माध्यम जो है वो सृजित हो। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। तीखी मिर्ची